नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी और नामांकन करने की आखिरी तारीख 3 मई को उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी का स्वागत करते हुए कहा, इससे यूपी में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इसके साथ साथ इससे पूरे देश में अच्छा संदेश भी जाएगा। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को रायबरेली में भी घेरने का प्लान बना लिया है। राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी ठीक उसी रणनीति का इस्तेमाल करेगी जिसके सहारे उन्हें अमेठी में हराया गया था। अमेठी में बीजेपी का खास प्लान। बीजेपी की रणनीति से रायबरेली में फंसे राहुल। क्या रायबरेली से हार जाएंगे राहुल गांधी? बीजेपी के प्लान पर प्रियंका का प्लान बी तैयार। बीजेपी ने साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के सामने तेज तरार नेता स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके साथ ही पार्टी ने जनता के बीच ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि गांधी परिवार सिर्फ भावनाओं के सहारे अमेठी की जनता से वोट लेता है, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के बाद परिवार के सदस्य कभी लौट कर नहीं आते। बीजेपी ने जनता को यह समझाने की कोशिश की कि गांधी परिवार के जीतने के बाद अमेठी को कुछ लोगों के सहारे छोड़ दिया जाता है। इससे जनता की परेशानियों का कोई हल नहीं निकल पाता। स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से अपनी चुनावी सभाओं में उठाया। हालांकि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी बीजेपी राहुल गांधी को 2014 में अमेठी में नहीं हरा सकी। अमेठी की परंपरागत सीट पर मतदाताओं का भरोसा गांधी परिवार पर बना रहा, लेकिन हार के बाद भी स्मृति ईरानी ने मैदान नहीं छोड़ा और वो अमेठी में डटी रहे। उन्होंने बीच बीच में लगातार 5 साल तक अमेठी जाकर लोगों से अपना संपर्क बनाए रखा। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद उनका काम और आसान हो गया। राज्य सरकार के कामकाज के सहारे स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के बीच अपनी छवि जनता का काम करने वाले नेता की बनाई। इसका उन्हें फायदा हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ने राहुल को अमेठी में मात दे दी। और जहां राहुल गांधी की शर्मनाक हार हुई, इसके बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड चले गए। बीजेपी के अमेठी जिला के प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह ने कहा, रायबरेली का हाल भी अमेठी वाला ही हो रहा है। रायबरेली ने लगातार गांधी परिवार को जिताने का काम किया, लेकिन इसके बाद भी गांधी परिवार ने कभी रायबरेली के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने जनता का कामकाज भी अपने कुछ लोगों के सहारे छोड़ दिया था, जिससे जनता के काम कभी नहीं हुए। चंद्रमौली सिंह ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने साल 2019 में रायबरेली से जीत हासिल की, लेकिन वो अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने तक रायबरेली नहीं आई। पूरे 5 साल में सोनिया गांधी एक बार भी रायबरेली नहीं पहुंचे। जिस रायबरेली ने उन्हें लगातार 5 बार सांसद बनाया, संसद पहुंचाया, आखिरकार उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और राज्यसभा के पिछले दरवाजे से संसद पहुंच गई। साल 2014 में चुनावी हार के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा, जबकि साल 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी कभी अमेठी नहीं गए। इससे समझ आता है कि एक नेता के तौर पर गांधी परिवार की प्राथमिकता क्या है। बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के कामकाज की बल पर उसके दिलों में राज करती है और अपने कामकाज के सहारे ही जनता से वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अपने कामकाज के सहारे ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी नेता का दावा है कि राहुल गांधी को रायबरेली में भी अमेठी की ही तरह हार का सामना करना पड़ेगा और वो इस बार रायबरेली से भी भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इधर राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर गांधी परिवार ने अमेठी रायबरेली को छोड़ दिया तो इससे पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। इससे बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रहेगी कि पूरे यूपी से कांग्रेस का सफाया हो गया। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व पर लगातार ये दबाव बनाए रखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन पारंपरिक सीटों से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी की रायबरेली में जीत तय है। यहाँ की जनता आजादी के काल से ही कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ खड़ी रही है। इस बार भी राहुल गांधी को यहाँ से बड़ी जीत मिलने वाली है। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी से पूरे प्रदेश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इससे गठबंधन के कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को भी बल मिलेगा। अजय राय यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में राजनीतिक मामलों में नेतृत्व करता है। यहाँ पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ही निभाएंगे। राहुल गांधी की रायबरेली से दावेदारी ने इस दिशा में कदम उठा दिया और इसका पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में चुनाव प्रचार करते हुए इंदिरा गांधी का जिक्र तक कर डाला।
उनके नाम पर राहुल को जिताने की अपील की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है। आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है। इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। आज परिस्थितियां ये है कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली। महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, ना आपने उनका साथ छोड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पाने के लिए जुटा है। सभी की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता पर बैठने का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है। लेकिन इन सब के बीच रायबरेली और अमेठी पर सभी की नजरें टिकी हैं। दोनों सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने भी बीजेपी के प्लान पर एक मेगा प्लान बनाया है। रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी 8 मई से लेकर 18 मई तक अपनी टीम के साथ लगातार इन दोनों सीटों पर ही चुनाव प्रचार का काम देख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ रोजाना रणनीतिक बैठक करेंगी और सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी पार्टी को घेरने की हर कोशिश करेंगी। कांग्रेस महासचिव अमेठी और रायबरेली में करीब 20 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रबंधन की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है, लेकिन पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी है, जिसमें भूपेश बघेल और रायबरेली में अशोक गहलोत जो है अमेठी में प्रचार का कामकाज देखेंगे। पार्टी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा दिखाते हुए यह भी साबित किया कि पार्टी दोनों सीटों को लेकर कितनी गंभीर है। 10 दिनों के इस चुनावी प्रचार में रोज करीब 50,000 लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य यहां पर प्रियंका की तरफ से रखा गया है, जिसको पूरा करने के लिए औसतन हर रोज 25 गांव जाना होगा। प्रियंका गांधी ने इसके लिए 500 लोगों की एक विश्वसनीय टीम भी तैयार की है, जो दोनों लोकसभा सीटों की डेली रिपोर्ट लीडरशिप को सौंपेंगी और डोर टू डोर प्रचार के साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को फोकस तरीके से काम दिया जाएगा। वहीं अब तक 2 चरणों के चुनाव प्रचार से दूर रहने वाली सोनिया गांधी का भी एक वीडियो संदेश सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी की नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हर कीमत पर सत्ता हासिल करना है। देश के हालात बिगड़े हुए हैं, जिसके लिए पीएम मोदी और बीजेपी जिम्मेदार है। सोनिया गांधी का ये वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स यानी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी अपने राजनीतिक फायदे के लिए नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। सोनिया ने कहा कि मैं एक बार फिर आपके समर्थन की गुहार लगाती हूं। हमारे न्याय पत्र और गारंटियों का मकसद देश की एकता और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित समुदाय के लिए काम करना है। कांग्रेस और इंडी अलायंस संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए समर्पित है। झूठ और नफरत के समर्थकों को खारिज कीजिए और चमकीले भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए। हम मिलकर एक मजबूत और संगठित भारत बनाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी की यह अपील कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जमीनी हालात इसके विपरीत है।
यहाँ पर जमीनी हालात देखें तो वो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में भी बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है और राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।